आप अपने वाले साहब की मौत की खुद How dare you? Just shut up, okay? अरे अरे मिस मिशेल प्लीज बैठ जाइए और सब्र तहम्मुल से बात कीजिए। देखिए हैदर साहब, अब आप पर्सनल हो रहे हैं। मिशेल साहबा प्लीज। देखिए, मुझे पर्सनल होने पे मिस मिशेल ने खुद मजबूर किया। मुझे कोई शौक नहीं पर्सनल होने का इनके साथ। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इन दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के दरमियान कुछ तल्खी पैदा हो गई, लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये तल्खी मोहब्बत में बदल चुकी होगी। स्टे विद अस। पानी की बोतल कहाँ है मेरी? पानी की बोतल दीजिए बड़ी। वेल डन आफाक, वेल डन। इन दोनों की लड़ाई ने तेरे प्रोग्राम की रेटिंग की सुई हिला दी है। शाबाश आफाक, शाबाश, लगे रहो। दफा करो से, हमारा कैसे लेना देना? ये तो रोज ही किसी न किसी प्रोग्राम में बैठा रहता है। कैसी मीसनी शक्ल बनाकर तुम्हारी चच्ची ने रिश्ते से इनकार कर दिया था। इनकार हैदर ने किया था। हाँ, तो फिर क्यों देख रही हो उसे? क्यों सुन रही हो? हाँ, मैं तो कदीर से साफ साफ कह दूंगी कि अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं रहा। रखें अपनी हमना को अपने पास। क्यों अम्मा? हमना की इसमें क्या गलती? और वैसे भी कतीर भाई हमना से मोहब्बत करते हैं और हैदर मुझसे। शायद हैदर को कोई और पसंद है। हाँ तो करे ना किसी और को पसंद हमारी बला से। वैसे भी हैदर मुझे तुम्हारे लिए कोई इतना तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब हम पाबंद नहीं है कि उनकी हमना को पसंद करें। चलो उठो, चल के खाने का इंतजाम करो। बंद करो ये खराफात। ये हैदर ने ठीक नहीं किया। क्या जरूरत थी चाची जान को इस तरह इनकार करने की? तुम्हें पता है अम्मी और अब्बा कितने अपसेट हैं? आप भाईजान को तो जानते हैं ना, वो तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। अपना जो उनके दिल में आता है वो करते हैं, वो किसी की कहाँ सुनते हैं। तुम उन्हें समझा सकती थी। चाची जान को हैदर को समझाना चाहिए था, उल्टा इनकार कर दिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? हम ना, कई बार कसूरवार ना होने के बावजूद भी इंसान खुद ही कसूरवार होता है और उसके कसूरों की सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये कि अम्मी और अब्बू बहुत गुस्से में है। हैदर के इनकार का असर हमारे रिश्ते पर पड़ रहा है। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। दीनी प्रोग्राम कहाँ हो रहा है? वो सेकंड फ्लोर पे। उमर जी। इन्हें जरा गाइड करो ऊपर, और दरवाजा लॉक रखा करो यार, शो हो रहा है यहाँ। प्लीज जाइए, आपको साथ ले जाएंगे। खुला छोड़ देते हो गेट यार तुम। मॉम, मॉम कहाँ जा रही? मॉम आप मिशी को क्यों अवॉइड कर रही हैं टीवी पर? ना ही तो मैंने ये घटिया शो देखना, ना ही मैंने मिशी को शो में। मामा चले, टीवी तो मैं बंद कर दूंगी। जब वो घर आएगी तो उसको आप घर पे कैसे अवॉइड करेंगी? मैं अपने आप को अपने कमरे में बंद कर दूंगी। वैसे भी मेरी तबीयत खराब हो रही है आज। प्लीज बस करें मामा। उसने इतना करारा जवाब दिया एंकर को, बहुत मजा आ रहा है और अभी ब्रेक से वापस आने वाला शो। प्लीज मामा प्लीज आज। ओ बकवास, तुम भी मजे ले रही हो बस। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द आफाक शो। मेरा अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से एक सवाल है जो कि मैं अपने शो में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से जरूर करता हूं कि आप लोगों की जिंदगी में क्या चीज सबसे ज्यादा अहम है, रिश्ते नाते या पैसा? मिस मिशेल मलिक, पहले आप। मेरी जिंदगी में मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब आप पहले मिस्टर हैदर बख्श से ले लीजिए, क्योंकि ये तो पॉलिटिशियन है। हर बात का जवाब देना इनको बहुत अच्छे से आता है। बयानबाजी पॉलिटिशियंस का तो कमाल का काम है, नंबर 1 होते हैं इसमें। मैं सच बोलूंगी, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर जो ये बीच में बोलेंगे तो इट्स बेटर कि आप इनसे पहले क्वेश्चन करें।
नहीं, आप सच बताइए, हम हमारे हाजमे की फिक्र मत कीजिए, हम हजम कर ले। मैं सच ही बोलती हूँ, आप लोगों की तरह झूठ बोलना मुझे नहीं आता। मैंने अपनी जिंदगी में रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए, मगर जब मैंने देखा उन्हीं रिश्तों ने मेरे पैसे को अहमियत दी, तो मुझे लगा कि इंसान की इस दुनिया में ना कोई अहमियत नहीं है। अगर उसके पास पैसा नहीं है, नाम नहीं है, शोहरत नहीं है, तो आप किसी काम के नहीं हो। गरीब की तो माँ भी उसको खाने को नहीं पूछती अगर उसका बच्चा कमाता नहीं है। गलत, बिल्कुल गलत। दुनिया में माँ ही वो वाहिद रिश्ता है जो इन चीजों की परवाह नहीं करता। बच्चा चाहे गरीब हो या ना हो, बच्चा कामयाब हो या एक कंप्लीट फेलियर हो, माँ ही वो रिश्ता है जो बेलौस मोहब्बत दे पाती है बच्चे को। वाह 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 वाह, कमाल है। डायलॉग तो बड़े आला बोल लेते हैं आप। हैदर साहब, वैसे आपके लिए एक मशवरा है मेरी तरफ से कि आपको पॉलिटिशियन बनने की जरूरत नहीं है, आप एक्टर बन जाए। वैसे भी हमारी टीवी में ना लड़कों की बहुत कमी है, अच्छे एक्टर्स कहाँ रहे हैं वो हमारे यहाँ। ये आएंगे तो कमाल हो जाएगा। वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है ना, जो भी जिस तरह दे रहे थे माँ के, वो मेरे पास माँ है माँ। वाकई वाकई, और वाकई मेरे पास माँ है जो मेरे ख्याल से लगता है कि आपके पास नहीं है। आप तो कहते थे कि मेरे बगैर आप जिंदा भी नहीं रह सकते, और अब तसव्वुर को झुठला दिया हैदर ने। प्लीज उसको मनाओ, कायल करो, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप जानते हैं उन्हें कायल करना कोई इतना आसान काम नहीं है, वो किसी की नहीं सुनते। अब कहीं कोई और बात तो नहीं है? देखो, बड़ा ओहदा है उसके पास, वो शक्ल भी है, और रोजाना टीवी में तो आता है। और वैसे भी सियासतदानों के लिए कोई नई बात तो नहीं है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं आपकी बात। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हैदर साहब, लेकिन हर इंसान का तजर्बा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हाँ, तजर्बे मुख्तलिफ होते होंगे, लेकिन माँ की हस्ती एक है। देखिए जी, मेरी नज़र में रिश्ते और दौलत दोनों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास दौलत नहीं होगी तो हम अपने रिश्तेदारों को कैसे रोब जा सकेंगे। बात तो ये भी ठीक है, क्यों है ऐसा? नाज़रीन, मेरे शो में मौजूद इस वक्त जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सारे ही जवान और गैर शादीशुदा। तो मेरा आप सब लोगों से ये सवाल है कि आप लोग अपने होने वाले लाइफ पार्टनर में सबसे बड़ी खूबी क्या देखना चाहते हैं? मेरे नजदीक सबसे पहले और सबसे अहम चीज है किरदार। हाँ, चाहे अपना किरदार कितना ही लूज क्यों ना हो। नहीं कदीर, हैदर भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। लड़कियों के चक्कर घर में नहीं बताए जाते हैं। कदीर, आप भाई पर शक करें और ये अच्छी बात नहीं है। और जो कुछ हैदर ने किया वो हमारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। हमना, अम्मी बुला रही है मुझे। हाँ जाओ, मैं भी फोन बंद करके जाने वाला था। फिर क्या? यही कि फोन बंद करने के बाद पुरुमीद हो जाऊं या फिर मायूस? मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें उम्मीद दिलाने के लिए बहुत हौसला चाहिए। आपके हौसले से मेरी उम्मीद बंधी है कदीर। खुदा के लिए आपके और मेरे रिश्ते में दरार नहीं आनी चाहिए। मैं फोन रख रही हूं उम्मीद के साथ। देखिए, आप अपने जाती तजर्बात की बिना पर दूसरों के किरदार को परखना बंद करें प्लीज। वेल, ये जाती तजर्बा तो नहीं है, ये पाकिस्तान के 99% लोगों के जज्बात है। क्या आप जैसे लोग तो खुद तो लूज कैरेक्टर होते, मगर बीवियां बाकिरदार चाहिए होती हैं। और मजे की बात है, ये दो तरह की बीवियां रखते हैं। एक बीवी तो खानदानी होती है, दूसरी शोबिस होती है, ले लेके जिनको फिरते मार्केट, मतलब अपनी फैमिली में, पार्टीज में, जहां इनका दिल चाहता है, वो फिर फखर से बताते हैं शी इज माई वाइफ। जो खानदानी बीवी होती है ना, उसको ये 7 पर्दों में छुपा के रखते हैं, उसको कोई ना देखे, और खुद बाकी दूसरों की बीवियों को ताड़ते रहते हैं।
बड़ी लंबी चार्जशीट है वैसे आपके पास, और कुछ कहेंगी या हो गया? वेल, कहने का तो बात कुछ है, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन शायद इसके जवाब में अब मैंने कुछ कहा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए प्लीज आप इस बात को जातियात की तरफ ना लेके जाएं। तो बिल्कुल एक आम सा सवाल। आप मेरा जवाब तो देना, हिम्मत है? पानी दीजिए हैदर साहब को, हिम्मत और बर्दाश्त बहुत है मुझ में। देखिए असल में बात क्या है फाक साहब, मैं आपको बताता हूँ कि जो इंसान अंदर से जैसा होता है ना, उसको बाकी दुनिया वैसी नजर आती है। अब मिसाल के तौर पर इनको मेरा कैरेक्टर लूज लगता है? तो इनके बारे में क्या कहती है ये बात? जो खुद चोर होता है वो सबसे पहले चोर का शोर मचाता है, और ये मॉडल्स क्या करती हैं इसके अलावा, और जहां इनके दिन रात गुजरते हैं पूरी दुनिया जानती है। क्या करती हैं मॉडल्स और कहाँ गुजरते हैं इनके दिन रात? ये क्या बातें कर रहा है मिशेल के बारे में मॉम? वो भी तो उसे मौका दे रही है बकवास करने का। और ये एंकर का बच्चा चुप क्यों नहीं कर रहा, ब्रेक क्यों नहीं ले लेता? ये क्यों मजे ले रहा है? तुम्हें अगर इतनी हमदर्दी है ना, टीवी बंद कर दो। बोल बोल के उसकी गला नहीं बंद हो रहा, लेकिन सुन सुन के मेरा बंद हो गया। किसी किस्म की वजाहत देना जरूरी नहीं, वजाहत तो आपको देनी पड़ेगी। अब आपने मुझ पे बहतान लगाया है लाइव बैठ के, तो आपको वजाहत तो देनी पड़ेगी। आपने मुझ पर बहतान लगाया था प्रोग्राम के शुरू में, तो आप क्या मुझे दादरे और लतीफे सुना रहे हैं? अरे प्लीज मिस मिशेल आराम से। देखिए ये एक लाइव प्रोग्राम, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि लोग आपको बैरून ममालिक भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, तो उनको ये भी तो पता चल रहा होगा ना, कोई इन साहब को औरत की इज्जत करना नहीं आती। बहुत अच्छी तरह से करनी आती है मुझे औरतों की इज्जत, उन औरतों की जो अपनी इज्जत करवाती हैं। मुझे अपनी इज्जत करवानी आती है मिस्टर बख्त। माफी मांगनी होगी लाइव शो में आपको मुझसे। कदीर भाईजान नीचे आए जल्दी। कदीर भाई, इज्जत सिर्फ तुम्हारे घर की बांधी नहीं है, और तुम्हारे घर की औरत तक महदूद नहीं रह गई। हर औरत की इज्जत होती है, और मेरी भी इज्जत है, और तुम्हें सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। गिरबान छोड़ो मेरा। माफी मांगो मुझसे पहले। अरे मिस मिशेल प्लीज ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए होने दे बॉस, होने दे। जो हो रहा है होने दे। इस वक्त तेरे शो की रेटिंग आसमानों को छू रही है। शाबाश शफाक, वेल डन। क्यों माफी मांगू मैं? घर की औरत नहीं हो तो मेरी। तुमने औरत की तस्वीर की है। अगर तुम्हारे घर में माँ है ना, तो वो भी एक औरत है, और अगर बहन है तो वो भी एक औरत है। मिस्टर हैदर, औरत की बेइज्जती करना दुनिया का सबसे आसान काम है, और यही एक काम मुश्किल है कि तुम जैसे छोटी और घटिया सोच के लोग कर नहीं सकते। मिस मिशेल प्लीज, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी करनी होगी मुझसे। मेरी इज्जत बन जाओ, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। नाजरीन, ये तो कमाल हो गया। हमारे मुल्क के उभरते हुए सियासतदान हैदर बख्श साहब ने हमारे मुल्क की टॉप मॉडल मिस मिशेल मलिक को प्रपोज कर दिया। जी हाँ, असली और सच्ची शादी की ऑफर। तो जाइए कहीं नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। देखें किसमें हिम्मत है। What the hell? मॉम, ये 2 टके का लड़का उसे प्रपोज कर रहा है, वो भी लाइव शो में। ऐसा जवाब देगी ना उसको भी, अभी इसको पता चलता है। Crazy. She is also crazy. पागल है तो इस शो पे गई है ना। उसने अगर ये हरकत की ना, तो मैं उसे घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। फोन मिलाओ उसे। अच्छा मॉम, मैं कह रही थी ना आपको, मैं कह रही थी ना किसी लड़की का चक्कर है। देख रही हैं आप? लड़की से नहीं, उस मॉडल से चक्कर है उसका। और क्या सचमुच में हैदर शादी करने लगा उसे?
हाँ सोफी। मिशी, ये क्या हो रहा है तुम्हारे शो पर? मामा बहुत गुस्से में है। उन्हें कहो गुस्सा मत करें, काम डाउन। तुम ये क्या करने लगी हो? शादी। Are you in your senses? या प्लीज मुझे फोन ना करना। मिशी, मॉम तुम्हें कभी भी इस घर में घुसने नहीं देंगी। मुझे घर आना भी नहीं है, ओके? भाई तो मिठाई लाऊं? क्या कर रहे हैं? हम प्रपोज कर दिए। आपका सियासी करियर है, स्पॉन्सर को अच्छा नहीं लगेगा। फिक्र ना करो, अगर माफी मांगूंगा तो अपनी इज्जत बनाकर मांगूंगा, ऐसे नहीं। और ये लड़कियां कहाँ करती हैं शादी? भाई सच में शादी कर ली? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? चलो जाओ, कटो यहां से, कटो यहां से, निकलो, कटो दोनों। अम्मी जान परेशान मत हो, अभी देखिएगा ब्रेक के बाद सब खत्म हो जाएगा। एंकर ने आके कहना है सब मजाक था, ड्रामे करते रहते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, हैदर इससे कहीं शादी न कर ले। अरे ये लड़कियां शादियां करने के काबिल थोड़ी होती हैं। मगर ऐसा बेहुदा मजाक ये लोग कर ही क्यों रहे हैं? असल में ये सारा रेटिंग का चक्कर है और कुछ भी नहीं है। टेंशन ना लो, ये प्लान होता है सारा कुछ। देखो सारे लोग इसलिए देख रहे हैं कि इनकी शादी होगी कि नहीं होगी, बस दैट इज इट। मम्मी, किस कदर बेशर्म लड़की है, सबके सामने प्रपोज करवा रही है। शाह मेरे अल्लाह, ये ब्रेक कब खत्म होगी? पता तो चले कि हैदर उससे शादी कर भी रहा है कि नहीं। और हाँ, जरा अपनी चच्ची को फोन तो मिलाओ, बताओ उन्हें कि उनका साहबजादा क्या ड्रामे करता फिर रहा है। वो कहाँ देखेंगी इस वक्त, उनकी तो लाइट ही नहीं आ रही होती है। मम्मी, ब्रेक खत्म हो गई। जी तो नाजरीन, ब्रेक के बाद हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि आप बहुत बेसब्री, बेचैनी और बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि कब ब्रेक खत्म, क्या होने वाला है, इकरार या फिर इनकार। मिस मशल ताहिर मलिक हैदर बख्त के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगी या फिर रिजेक्ट? जी मशल साहबा। मुझे इनका प्रपोजल मंजूर है। मैं हैदर बख्त से शादी के लिए तैयार हूं, मगर मेरी भी एक शर्त है। जी जी कहिए कहिए। मेरी शर्त यह है कि ये शादी अभी, इसी वक्त और यहां पर ही होगी। हैदर बख्त साहब, क्या कहते हैं आप? मुझे मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। क्या कर रही है? शादी? Is it real? Oh my God! मारिया, कुछ सुना, कुछ देखा टीवी पर? जल्दी कर दी आफाक शो लगाओ यार भाई पे, देखो क्या हो रहा है। जबरदस्त नाजरीन, जबरदस्त। आपने मॉर्निंग शोज में बेशुमार शादियां देखी होंगी, लेकिन आज ये शादी जो यहां होने वाली है ये उनसे बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है, बिल्कुल अनोखी, क्योंकि ये एक ओरिजिनल शादी है, असली और बिल्कुल सच्ची। प्रोड्यूसर साहब, मौलवी साहब का अरेंज किया जाए। मॉम, ये तो वाकई शादी कर रही है। फोन मिलाओ। मॉम ऑफ जा रहा है। मैसेज करो।
अगर इससे ये किया ना, मैं जिंदगी भर इसे माफ नहीं करूंगी, कभी घर में दाखिल नहीं होने दूंगी दोबारा। ये देखिए नाजरीन, ये एक असली सरकारी निकाहनामा है। प्लीज कैमरा इस पे फोकस करें। लीजिए, निकाह शुरू करें। अम्मी, अम्मी ये लोग तो शादी कर रहे हैं। ये पागल तो नहीं हो गया? ना मेरे अल्लाह, ये क्या होने जा रहा है? अरे अपने अब्बा को फोन तो मिलाओ, बताओ उन्हें कि क्या कर रहा है उनका भतीजा, किस गंद को अपने खानदान में ला रहा है ये। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मिलाओ ना अपने अब्बा को फोन। शामी प्लीज, हो सकता है ये सब ड्रामा ही हो। मौलवी ड्रामा? मौलवी आगे ड्रामे की बात कर रहे हैं आप? किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मैं फोन करता हूँ। जी कबूल है। हेलो, क्या आपको जी ये निकाह कबूल है? कदीर बात कर रहा हूँ। कबूल है। मिशेल जुल्फ़िकार मलिक, आपका निकाह हैदर बख्श वल उमर बख्श से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? रुक तो जरा है मुसा